तो आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जो हमारी सीरीज चल रही है यानी जो स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स है, फिफ्थ यानी जो फार्माकोग्नोसी की सीरीज है दोस्तों, जो लैक्जेटिव्स है उसमें हम दूसरी ड्रग्स की बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वो दूसरी ड्रग्स है कैस्टर ऑयल। तो दोस्तों, कैस्टर ऑयल क्या होता है, इसका क्या काम होता है, तो दोस्तों देख लेते हैं। जो कैस्टर ऑयल है, कैस्टर ऑयल इज अ वेजिटेबल ऑयल। क्या होता है, कैस्टर ऑयल एक वेजिटेबल ऑयल होता है। हैविंग यानी इसमें मौजूद होती हैं एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज, यानी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज इसमें विद्यमान रहती हैं, यानी इसमें मौजूद रहती हैं जो कैस्टर ऑयल होता है। और दोस्तों देख लेते हैं इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं कैस्टर ऑयल की। तो कैस्टर ऑयल के सिनोनिम्स होते हैं कैस्टर बीन ऑयल, कैस्टर ऑयल सीड, रेसिनस ऑयल और ओलियम रेसिनी, ये इसके सिनोनिम्स होते हैं। तो दोस्तों, बायोलॉजिकल सोर्स क्या होते हैं कैस्टर ऑयल के, जल्दी से देख लेते हैं। तो बायोलॉजिकल सोर्स यानी ये कहाँ से प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त होता है कैस्टर ऑयल। तो कैस्टर ऑयल इज ऑब्टेन्ड बाय कोल्ड एक्सप्रेशन फ्रॉम सीड्स ऑफ रिसिनस कम्युनिसलिन। जो दोस्तों रिसिनस कम्युनिसलिन का सीड होता है यानी बीज होता है, उसकी कोल्ड एक्सप्रेशन यानी ठंडी विधि द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है। तो कोल्ड एक्सप्रेशन द्वारा रिसिनस कम्युनिलिन सीड्स से इसे ऑब्टेन किया जाता है कैस्टर ऑयल को। अब दोस्तों इसकी फैमिली देख लेते हैं, फैमिली क्या होती है कैस्टर ऑयल की। कैस्टर ऑयल की फैमिली होती है यूफोरबिएसी। क्या होती है, यूफोरबिएसी इसकी फैमिली होती है। और दोस्तों देख लेते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट यानी इसमें क्या मौजूद रहता है। तो कैस्टर ऑयल कंटेन्स यानी कैस्टर ऑयल में होता है अबाउट 80% ऑफ ट्राइग्लिसराइड ऑफ रिसिनोलिक एसिड, यानी 80% ट्राइग्लिसराइड रिसिनोलिक एसिड इसमें मौजूद रहता है। तो रिसिनोलिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विस्कोसिटी ऑफ कैस्टर ऑयल। तो दोस्तों, जो कैस्टर ऑयल की विस्कोसिटी होती है उसका रिस्पॉन्सिबल होता है रिसिनोलिक एसिड, यानी रिसिनोलिक एसिड की वजह से ही कैस्टर ऑयल में विस्कोसिटी होती है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ रिसिनोलिक एसिड। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है रिसिनोलिक एसिड का, तो दोस्तों ये होता है CH3CH2 का होल 5। तो दोस्तों ये आपको अंक दिख रहा है यानी 3 5। तो दोस्तों ये इसके नीचे आते हैं यानी CH3, यानी ऐसे बनता है। तो दोस्तों ऐसे है इसमें इसमें तो जस्ट सामने आपको दिख रहा है। तो दोस्तों CH3CH2 का होल 5 और CHOH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 का होल 7 और COOH, यह मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है रिसिनोलिक एसिड का। तो दोस्तों ये इसमें विद्यमान रहते हैं यानी इसमें ये होते हैं कैस्टर ऑयल में। तो कैस्टर सीड्स जो कैस्टर बीज होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें कर्नल और हल पाया जाता है। जो कर्नल है वो 75% होता है और हल होता है, हल 25% पाया जाता है, यानी 25% पाया जाता है कैस्टर सीड्स में। तो दोस्तों कैस्टर सीड्स आल्सो कंटेन, यानी जो कैस्टर सीड्स है आल्सो यानी इसमें और भी मौजूद होती हैं एंजाइम्स मौजूद होती हैं, जैसे लाइपेज एंजाइम, माल्टेज एंजाइम, इन्वर्टेज एंजाइम। तो दोस्तों जो कैस्टर सीड्स हैं उसमें कर्नल और हल तो होते ही होते हैं और उसमें एंजाइम्स भी आपको मिल जाते हैं, जैसे लाइपेज एंजाइम, माल्टेज एंजाइम, इन्वर्टेज एंजाइम। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं द प्रोटीन्स कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ कैस्टर सीड्स इज रेसिन 3% ऑफ होल सीड which is टॉक्सिस। तो दोस्तों इसमें प्रोटीन्स कॉन्स्टिट्यूंट जो कैस्टर सीड्स में पाया जाता है, जो दोस्तों टॉक्सिक होता है, जो जहरीला होता है, जो प्रोटीनस होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं थेराप्यूटिक एफिशिएंसी यानी इसका यूजेस क्या होते हैं कैस्टर ऑयल के। तो कॉमर्शियली यानी व्यापक रूप से, व्यावसायिक रूप से इट इज यूज फॉर लुब्रिकेशन, इसका यूज लुब्रिकेशन के लिए किया जाता है। किसका, कैस्टर ऑयल का। अब नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, इसमें है समटाइम्स इट इज कंज्यूम्ड ओरली एज एन एरोमेटिक कैस्टर ऑयल और इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल। कभी कभी क्या होता है, इसे ओरली कंज्यूम किया जाता है और कभी कभी कैप्सूल के रूप में भी कैस्टर ऑयल को लिया जाता है। ठीक है, और देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। इट इज इंग्रेडिएंट्स ऑफ अबॉर्टिफिशिएंट पेस्ट एंड रिसिनोलिक एसिड इज एन इंग्रेडिएंट्स इन कॉन्ट्रासेप्टिव क्रीम्स एंड जेलीज। तो दोस्तों क्या होता है,
कि यह गर्भपात पेस्ट के रूप में तथा रिसिनोलिक एसिड के रूप में, गर्भ निरोधक क्रीम तथा जेली के रूप में भी यूज किया जाता है। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, एट्रोपिन एंड कोकेन यूज्ड फॉर ऑप्थेल्मिक पर्पजेस आर सस्पेंडेड इन इट। जो दोस्तों एट्रोपिन और कोकेन जो इसमें होता है, जो कैस्टर ऑयल होता है, इसमें एट्रोपिन और कोकेन भी मौजूद होता है, जिसका यूज किसके लिए किया जाता है, ऑप्थेल्मिक पर्पज। जो दोस्तों आंखों से संबंधित कोई भी बीमारियां होती हैं उनसे संबंधित उसमें यूज किया जाता है, आर सस्पेंडेड इट। ठीक है दोस्तों, जो एट्रोपिन और कोकेन है इसका आंखों से संबंधित कोई भी परेशानी होती है तो उसमें दवा के रूप में इनका यूज किया जाता है। तो सल्फो रेसिनोलेट इज इज अ स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिसाइड दस यूज्ड इन टूथ फॉर्मुलेशन। क्या होता है, सल्फोरेसिनेलेट होता है एक प्रबल जीवाणुनाशक होता है, यानी स्ट्रॉन्ग बैक्टीरियासाइड होता है, तथा दांतों की औषधि के रूप में भी इसका यूज किया जाता है, यानी टूथ फॉर्मुलेशन में भी इसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये हमने कैस्टर ऑयल देखा। जो लैक्जेटिव है उसमें दूसरी ड्रग हमने देखी कैस्टर ऑयल, जिसका हमने सब कुछ पढ़ लिया है दोस्तों। अब आगे हम नेक्स्ट लेके आने वाले हैं, और तो वो आपको दिखने वाला है इसबगोल। तो दोस्तों इसबगोल लेके आएंगे दोस्तों, लेकिन इसमें 4 होते हैं, केवल हम इसबगोल और लाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को हम इसमें कराएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।